नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, महाराष्ट्र में जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, इन चुनावों के लिए अभी सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, प्रचार सभाएं हो रही हैं। राज ठाकरे भी अलग अलग जगह पर ये सभाएं कर रहे हैं और अभी इस वक्त उनको ये आशा है कि इस बार उनके और ज़्यादा विधायक चुन के आएंगे और शायद आने के बाद वो सत्ता में भी शामिल होंगे। इस तरह की बात वो बार बार करते भी हैं। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में उनको पूछा गया कि भाजपा से आपका अभी लगाव बढ़ गया है, तो उन्होंने बताया कि ये अभी का लगाव नहीं है, पहले से ही भाजपा से मेरा लगाव रहा है। और ये वास्तव भी है, क्योंकि जब राज ठाकरे शिवसेना में थे तभी शिवसेना और भाजपा इनकी युति थी। और इन्होंने 1995 के दरमियान जो सरकार आई थी महाराष्ट्र में, तभी मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने थे और युति की सरकार वहाँ पे आई थी। तभी भाजपा और शिवसेना तभी से एक रिश्ता बना हुआ है। और उद्धव ठाकरे जब 2019 में कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ गए, तभी तक ये रिश्ता जो है कायम था। और तभी राज ठाकरे भले ही शिवसेना से बाहर निकले हों, लेकिन उनका भाजपा से लगाव रहा है, क्योंकि जो पार्टी जिनके विचारधारा सब एक मिलती जुलती विचारधारा जो है वो इन दोनों पार्टियों की थी, उसके वजह से राज ठाकरे ने जब भी पहले शिवसेना में रहते हुए उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, प्रमोद महाजन हो, इन सभी को राजनीति और बाला साहब ठाकरे के साथ देखा हुआ है। उसके बाद अभी देवेंद्र फडणवीस हो, नरेंद्र मोदी हो, इन सभी को भी देखा है। तो भाजपा के साथ पहले से ही एक लगाव, शिवसेना और भाजपा की युति होने की वजह से स्वाभाविक है कि उनका लगाव हो सकता है। तो अभी लोग इसलिए पूछते हैं क्योंकि बीच में उन्होंने नरेंद्र मोदी की सरकार पर आलोचना की थी और तभी ऐसा लग रहा था कि वो शायद शरद पवार के साथ जा रहे हैं, शायद कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्होंने अपनी एक भूमिका रखी थी, उन्होंने आलोचना की, लेकिन उसमें कोई द्वेष की भावना नहीं थी। जिस तरह से आज उद्धव ठाकरे राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ जब गए वो और मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने भाजपा से जो अपनी दोस्ती थी वो पूरी तरह से तोड़ दी है। एक तरीके की दुश्मनी उन्होंने मोल ली है। और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल भाजपा के बारे में करते हैं, उनके नेताओं के बारे में करते हैं, इस तरह से स्पष्ट हो जाता है कि उद्धव ठाकरे आने वाले समय में भाजपा के साथ कोई दोस्ती नहीं बनाना चाहते। वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ ही रहना चाहते। राज ठाकरे का वैसा नहीं है। राज ठाकरे ने आलोचना भले ही की हो नरेंद्र मोदी सरकार की, लेकिन उन्होंने कभी द्वेष भावना प्रकट नहीं की। अभी जब उन्होंने वो समय चला गया और अभी 2019 के बाद उनको ये पता चला कि उद्धव ठाकरे अभी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ गए हैं, तो यहाँ पे एक कमी महसूस हो रही है। हिंदुत्ववादी पार्टी की एक कमी महसूस हो रही है। ठीक है कि एकनाथ शिंदे, शिवसेना और भाजपा ये एक साथ हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो महाराष्ट्र में अगर और बलवान सरकार बनानी है, प्रबल सरकार बनानी है, एक मजबूत सरकार बनानी है, तो मेरी भी आवश्यकता उनको पड़ सकती है। ये राज ठाकरे को पता है। और इसके लिए अगर उनको मालूम है कि भाजपा के साथ अपना लगाव है, भाजपा भी हिंदुत्ववादी हैं, राज ठाकरे भी हिंदुत्ववादी हैं, राज ठाकरे ने कभी ये नहीं कहा है या कभी ऐसे दर्शाया नहीं है कि वो हिंदुत्ववाद उन्होंने छोड़ दिया है। वो आलोचना भले ही करते हो, लेकिन उन्होंने हिंदुत्ववाद नहीं छोड़ा है। तो इसके लिए भाजपा के साथ जाना ही बेहतर है या उनको मदद करना ही बेहतर है, उनकी मदद लेना बेहतर है। ये बार बार उनकी कृति से सामने आता है। और इसके लिए अभी ये चुनाव जो हो रहे हैं उसमें भले ही उन्होंने भाजपा को पूरा समर्थन नहीं दिया हो या उनके साथ युति नहीं बनाई हो, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि भाजपा ने कई जगहों पर मनसे के जो उम्मीदवार रहेंगे उनको समर्थन दिया है कि जहाँ पे भाजपा के उम्मीदवार नहीं है वहाँ पे मनसे के उम्मीदवारों को समर्थन दिया गया है। तो इसका मतलब यही है कि राज ठाकरे को अपने साथ लेना ये आने वाले समय में उपयुक्त रहेगा और इसके माध्यम से
हम सरकार और मजबूत सरकार बना सकते हैं, भले ही बहुमत मिले। लेकिन अगर महाविकास आघाड़ी को पूरी तरह से परास्त करना है तो राज ठाकरे जैसा मोहरा अगर हमारे साथ रहे तो निश्चित तौर पे उसका फायदा हो सकता है। ये भाजपा ने भी पहचाना है। एकनाथ शिंदे भी साथ में है, अजीत पवार साथ में है, तो कुछ भी कहीं पे भी कुछ जगह कम हो जाए तो उसमें राज ठाकरे की मदद निश्चित तौर पे मिल सकती है। राज ठाकरे यही कहते आए, अभी भी जो प्रचार सभाएं उनकी हो रही है उसमें राज ठाकरे कहते हैं कि मैं इस बार सत्ता में शामिल होऊंगा, सत्ता में आना चाहता हूं। तो सत्ता में आना यानी राज ठाकरे पूरी तरह से अकेले के बलबूते पर सत्ता नहीं प्राप्त कर सकते। उनको 100 से अधिक सीटें नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं मिल सकती, उतनी ताकत उनकी है नहीं। लेकिन अपने ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार अगर वो चुन के लाते हैं तो निश्चित तौर पे सरकार में शामिल हो सकते हैं। उनकी भूमिका भी हिंदुत्ववादी है। उद्धव ठाकरे के जाने के वजह से जो कमी महसूस हो रही है वो कमी पूरी करने की भी कोशिश वो कर सकते हैं। और निश्चित तौर पे उनका आने वाला समय जो होगा, भविष्य जो होगा, उसके दृष्टि से उनको ये आवश्यकता भी लगती होगी। तो ये इसके लिए ही राज ठाकरे कहते हैं कि भाजपा से मेरा लगाव है। तो ये लगाव कोई अभी बना नहीं है, ये पहले से ही है। लेकिन अभी उनको पता चला है कि ये अच्छा मौका है कि जब मेरे उम्मीदवार भी चुन के आएंगे वो सत्ता में भी जा सकते हैं। और जो उनके विचारधारा है, जो एक बार बार वो प्रचार सभा में कहते हैं किस तरह से शहर होने चाहिए, किस तरह से उनकी व्यवस्था होनी चाहिए, इसके बारे में जो कुछ उनके विचार है राज ठाकरे के, वो पूरे करने के लिए अगर वो सत्ता में आएंगे तो ही वो पूरे हो सकते हैं। और इसीलिए वो आह्वान लोगों को करते हैं बार बार कि मुझे सत्ता में लाइए, फिर मैं जो भी बदलाव करना है, मुझे शहरों में करना है, ग्रामीण इलाकों में करना है या महाराष्ट्र में करना है, वो मैं करके दिखा सकता हूँ। तो शायद इस बार उनको ये आशा होगी कि मैं सत्ता में आ सकता हूँ। तो उसके लिए कारण कौन होगा? तो भाजपा, जिससे उनका पहले से लगाव रहा है। और ये लगाव अगर बढ़ेगा तो ही सत्ता में हम आ सकते हैं, ये उनको पता चला है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।